शाम के 7 बजे थे। बीच किनारे पर पानी में पैर लटकाए हुए रोनित बैठा हुआ किसी सोच में डूबा था। रोनित, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, ऑटो नहीं मिल रहा था। पीछे से नताशा की आवाज आई तो रोनित ने खड़े होकर उसे गले लगा लिया। अरे अरे, बहुत इमोशनल लग रहे हो। मेरी याद ज्यादा आ रही थी क्या? नताशा, मैंने मम्मी पापा से बात की थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अब उनका जवाब तुम्हें कैसे बताऊं। साफ साफ बता दो, क्या कहा उन्होंने? पहेलियां मत पूछो। मम्मी पापा ने कहा है कि वो हमारे ही लेवल के परिवार में मेरा रिश्ता करेंगे। तुम्हें बहू बनाने के लिए वो तैयार ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? अब 4 साल की लंबी रिलेशनशिप के बाद तुम्हें ध्यान आ रहा है कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी? मैं क्या कहूँ, अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो बताओ, अब मैं क्या करूं? जब मम्मी पापा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तो प्यार ही क्यों किया था? जो तुम लोग चाहते हो वो आसानी से हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कौन है अंकल? मेरा नाम अनुराग है। मैंने तुम्हारी सारी समस्या सुन ली है, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो कुछ ही दिन में तुम्हारी शादी हो सकती है। लेकिन कैसे अंकल? मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हारी मुराद पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। तो बताइए ना अंकल, हमें क्या काम करना होगा? तुम्हारे माँ बाप की कोई भी एक चीज के साथ तुम दोनों रात को ठीक 10 बजे मुझे शमशान घाट के पार मिलना। वहाँ से आगे के रास्ते मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये सुनकर अनुराग वहाँ से चला गया। रोनित और नताशा सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। रात को 10 बजे के वक्त रोनित ने नताशा को उसके घर से पिक किया। चलो नताशा, 10 बज चुके हैं। नताशा रोनित की बाइक पर बैठ गई और वो दोनों शमशान घाट पहुंचे। आ गए तुम लोग? जो बोला था वो लेकर आए हो कि नहीं? हाँ अंकल, मेरे बैग में मम्मी का चश्मा और पापा का पेन है। ठीक है, बाइक से उतरो और मेरे साथ चलो। ये दोनों अब अनुराग के पीछे पीछे हो लिए। वो उन्हें एक गुफा के अंदर ले गया। गुफा के अंदर जगह जगह मानव कंकाल और जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। कुछ में कीड़े लगे थे और कुछ को चील कौवे खा रहे थे, जिसे देखना रोनित और नताशा दोनों के लिए बहुत डरावना था। नताशा ने रोनित का बाजू कस के पकड़ लिया। आउच! डरो नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे इससे भी डरावने दृश्य देखने को मिल सकते हैं। ये किसकी आवाज है? ध्यान मत दो, कुछ नहीं होगा। अब बार बार डरावनी आवाजें इन्हें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी इनके कदम आगे बढ़ रहे थे। अनुराग एक बड़ी सी नीले रंग की दीवार के सामने जाकर रुका। ओम नरकासुराय देवाय नमो नमः। ये मंत्र पढ़कर उसने दीवार पर फूंक मारी तो उस दीवार के अंदर से 2 भयानक हाथ बाहर आए। ये दृश्य देखकर रोनित और नताशा की आंखें फटी की फटी रह गई। लाओ, जो मैंने तुमसे मंगाया था वो चीजें दो। लेकिन आप उनका क्या करने वाले हैं? ये वक्त सवाल करने का नहीं है। अगर देरी की तो हम तीनों हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएंगे। ये सुनकर रोनित ने बिना सोचे समझे बैग से अपने मम्मी पापा की दोनों चीजें निकाल कर दे दी। अनुराग ने उन दोनों भयानक हाथों में से एक हाथ में रोनित के पिता का पेन और दूसरे हाथ में उसकी माँ का चश्मा रख दिया। हमें यह भेंट स्वीकार है। वो दोनों हाथ वापस दीवार के अंदर चले गए। फिर उसी दीवार में एक दरवाजा सा खुल गया। आओ अंदर चलो, और याद रहे डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब अनुराग दरवाजे के अंदर बढ़ा और ये दोनों भी उसके पीछे हो लिए, वहां उन्हें जमीन पर एक गोल घेरे जैसा बना हुआ गड्ढा नजर आया। ये गड्ढा आग से इस तरह दहक रहा था जैसे इसके अंदर लावा भरा पड़ा हो। इसके अंदर से दिल दहला देने वाली चीख पुकारें सुनाई दे रही थी। मेरी सजा पूरी हो चुकी है, मेरा गुनाह माफ कर दो। बचाओ, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ बचाओ, बख्श दो हमें। मुझे यहाँ नहीं रुकना, चलो यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए अभी कोई दरवाजा नहीं है। नताशा और रोनित ने पीछे मुड़कर देखा
तो वहाँ कोई दरवाजा नहीं था, बस वही नीली दीवार दिखाई दे रही थी। रोनित और नताशा का शरीर थर थर कांप रहा था और डर के मारे उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंख खोल कर देखे। वो बस इस बात के इंतजार में थे कि ये सब खत्म हो और वो बाहर निकले। थोड़ी देर के बाद ही वो सारा शोर शराबा खत्म हो गया और अनुराग ने आंख खोली। चलो अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रोनित और नताशा इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा। वो वापस जाने के लिए मुड़े तो अब फिर से उस दीवार की जगह एक दरवाजा नजर आने लगा। साथ ही उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। पीछे मत देखना, जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कहकर अनुराग वहाँ से भागा और उसके साथ साथ ये दोनों भी दिल में खौफ लिए बाहर की तरफ भागे। गुफा से बाहर आते ही बहुत सारा काला धुआं गुफा के बाहर तक उनका पीछा करने आया। फिर अचानक वो धुआं वापस गुफा के अंदर चला गया और सब कुछ शांत हो गया। ये सब क्या था? ये क्या चल रहा था अंदर? आप कुछ बताएंगे? तुम लोगों की एक होने की तमन्ना अगले एक हफ्ते के अंदर पूरी हो जाएगी। लेकिन जो कुछ अंदर हुआ उसको भूल जाओ। जब कोई काम भगवान की जगह कोई दूसरी शक्ति करती है तो वो थोड़ा भयानक तो होता ही है। अब तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर अनुराग वहाँ से चला गया। अगली सुबह रोनित के माँ बाप ने रोनित को उनके कमरे में बुलाया। रोनित, तुम नताशा से बहुत प्यार करते हो, है ना? क्या वो भी तुमसे सच्चा प्यार करती है? हाँ पापा, बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। काश आप हमारी मोहब्बत को समझ सकते। तुम्हारी माँ और मैंने काफी सोच समझने के बाद ये फैसला किया है कि हम तुम दोनों की शादी में रुकावट नहीं बनेंगे। जिसमें हमारे बेटे की खुशी है उसी में हमारी भी खुशी है। ये सुनकर रोनित को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। I love you mom, I love you dad। रोनित अपने माँ बाप के गले लग गया। फिर कुछ देर बाद वो नताशा को मिला और उसे ये खुशखबरी दी। रोनित, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे। मैं तो बस इसको एक ख्वाब समझने लग गई थी। ये जरूर उसी गुफा का जादू है जहाँ कल रात हमें अनुराग ले गया था। उसने कहा था ना कि हमारी मनोकामना इस हफ्ते में पूरी हो जाएगी, लेकिन ये तो एक ही दिन में हो गई। हाँ, सही कहा तुमने। नताशा रोनित के गले लग गई। अगले ही दिन उन दोनों की शादी करवा दी गई और अब नताशा सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। रोनित उसके कमरे में आया और घूंघट उठाकर बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक हो गए। आज तुमको जी भर के प्यार करूंगा मेरी जान। ये सुनते ही नताशा ने रोनित को कस के गले लगा लिया। चलो अच्छा हुआ कि हम दोनों को समय पर अक्ल आ गई और हमने रोनित के प्यार से उसकी शादी करवा दी, और न जाने हमारा रोनित कितना दुखी और टूट चुका होता। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तभी महेश खड़ा हो गया और पल्लवी बोली, आप सिगरेट पीने जा रहे हैं ना? इस आदत को छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बस एक पी कर आ रहा हूँ, कल से छोड़ दूंगा। ये कहते हुए महेश अपने कमरे से निकल गया। अभी वो कुछ कदम आगे चला ही था कि अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कौन है? उसने पीछे पलटकर देखा तो अंधेरे में उसे एक आकृति नजर आई और एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसे बाहर की तरफ घसीटने लगा। बचाओ बचाओ, कौन है? अंधेरे में ठीक से नजर नहीं आ रहा था कि उसको घसीटने वाला कौन है। अब वो घर के बाहर आ चुका था तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा कि एक शख्स जिसका शरीर पूरी तरह कत्थई रंग का है, सर पर दो बड़े बड़े सींग हैं और हाथ पैरों के नाखून बहुत खूंखार है, वो उसको घसीटता हुआ तेजी से भाग रहा है। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। वो दाना उसे बहुत तेजी के साथ घसीटकर उसी गुफा के अंदर ले गया और उसने उसे बड़े से गड्ढे के सामने लाकर छोड़ा। एक तरफ वो दानव खड़ा हो गया और दूसरी तरफ वो गड्ढा था जिसके अंदर आग की लपटें फूट रही थी। एक और शिकार आ गया हमारे नरक में शामिल होने। भेज दो इसको अंदर। इन खौफनाक आवाजों ने महेश को और ज्यादा डरा दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस दानव का मुकाबला करे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नरक में जाने के बाद सब समझ में आ जाएगा। उसके अल्फाज सुनकर महेश और ज्यादा डर गया और थोड़ा पीछे हटा। अब वो उस गड्ढे के बिल्कुल करीब था।
दो भयानक आत्माएं उस गड्ढे से बाहर निकलकर महेश के आसपास उड़ने लगी। नहीं, बचाओ! महेश के डर का अब कोई ठिकाना नहीं था। वही दो भयानक हाथ उस गड्ढे से निकले और उन्होंने महेश के दोनों पैर पकड़ लिए और फिर उसे गड्ढे के अंदर खींच लिया। उसके पीछे ही वो दोनों आत्माएं भी उस गड्ढे के अंदर चली गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक तो गया, अब दूसरे की बारी है। उसके बाद नरकासुर आएगा इस दुनिया में। रोनित और नताशा ने अनुराग पर भरोसा करके कहीं कोई गलती तो नहीं की। अनुराग कौन सी भयानक चाल चल रहा है? क्या राज है नरकासुर का और उस गुफा के अंदर बने उस मौत के घेरे का? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में।